सो हाय फ्रेंड्स, आज हम वॉल्यूम ऑफ जो हमारे पास स्फीयर है 4/3πr³, इसका हम फॉर्मूला आज हम मैथमेटिकली आज हम डिराइव करने वाले हैं। क्यों वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर है 4/3πr³ होता है। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। आपको अगर ये वॉल्यूम का फॉर्मूला समझना है तो ये वीडियो को स्किप नहीं करना है, और हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना है। बस उतना करना है और पूरा आपको इस वीडियो को देखना है। अगर आप एक लाइक करते हो तो उससे हमें थोड़ी बहुत उम्मीद मिलती है। हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, उससे हमें थोड़ी बहुत उम्मीद मिलती है। मतलब उम्मीद किस लिए मिलती है कि हमें पढ़ाने के लिए, बाकी और कुछ नहीं। हो गया। तो यहाँ पे देखो, देखो ये वॉल्यूम ऑफ मतलब जो डेरिवेशन मैं बता रहा हूँ आपको, इसका मेरे पास 3 पार्ट है। एक मैं कॉन्सेप्चुअली आपको समझाया था, एक वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया, एक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया, और एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या फिर वॉल्यूम ऑफ कोन, इन तीनों का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला है πr²h। इसका फॉर्मूला कितना है? 4/3πr³, और इसका फॉर्मूला है 1/3πr²h। अब पिछले वाले वीडियो में जो पार्ट 2 होगा, उसमें हमने वॉल्यूम ऑफ कोन का डेरिवेशन के बारे में समझाया, और कुछ टाइम पहले हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैंने आपको समझाया था। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो आप जानते हो। अब वॉल्यूम ऑफ कोन मैंने समझाया है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जब हम यहाँ पे निकालेंगे, तो मैंने जो कॉन्सेप्चुअली आपको समझाया था, क्या कहा था मैंने? जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ एक स्फीयर प्लस उसके साथ एक कोन के बराबर होगा। समझ में आया? अब मैं यहाँ पे आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। इसके अंदर ही मैं एक स्फीयर बना देता हूँ, ताकि जो स्पेस बचेगा उससे आपको पता चलेगा। समझ में आ रहा है ना? इसके अंदर मैं एक स्फीयर बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, इस सिलेंडर के अंदर मैंने क्या बनाया है? एक स्फीयर बनाया। कितने का बनाया? उसी हाइट, मतलब जोन से हाइट का ये सिलेंडर है, उसी डायमीटर का मैंने क्या बनाया? एक स्फीयर बनाया, मतलब उसी हाइट का। और यहाँ पे मैंने इसके साइड चारों साइड मैंने शेडिंग किया। ये शेडिंग क्या है? ये शेडिंग है। ये क्या है? ये इतने वॉल्यूम का ये जगह यहाँ पे बच रहा है। समझ में आया? मतलब एक वॉल्यूम, मतलब ये पूरे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो वॉल्यूम आएगा वो किसके बराबर होगा? एक स्फीयर प्लस एक कोन के बराबर होगा। अभी हम यहाँ पे मैथमेटिकली समझते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे जगह कम है, इसलिए मैंने जो वॉल्यूम मतलब जो हाइट लिया है सिलेंडर का, डायमीटर लिया है स्फीयर का, और ये हाइट लिया हूँ, किसका लिया हूँ यहाँ पे? कोन का। ये चारों का 4 सेंटीमीटर लिया हूँ। आप किसी भी मतलब हाइट का आप ले सकते हो, लेकिन उसका हाइट जितना होगा उसी से, मतलब मान लो ये स्फीयर है, अगर इसका हाइट जितना है उसका डायमीटर कितना होना चाहिए? हाइट के साथ इक्वल होना चाहिए, और उसी डायमीटर का स्फीयर होना चाहिए, उसी हाइट का कोन होना चाहिए, और इसका भी डायमीटर स्फीयर के डायमीटर के साथ, ये स्फीयर बोल रहा हूँ, हाँ, स्फीयर की डायमीटर या फिर सिलेंडर के डायमीटर के साथ इक्वल होना चाहिए, तभी ये कैलकुलेशन ठीक से आएगा। अभी देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है? πr²h हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है? 4/3πr³ बराबर। उसके साथ हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन को हम ऐड करेंगे, 1/3πr²h बराबर। अभी पाए का पाए रहने दो। r कितना है? 2 का स्क्वायर, और h कितना है? 4। हाइट ये कितना है? 4/3। पाए का पाए रहने दो, 2 का क्यूब, प्लस हम करेंगे 1/3। पाए का पाए रहने दो, 2 का स्क्वायर इंटू 4 हम करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 4 16 पाए बराबर। ये वॉल्यूम ऑफ क्या है? सिलेंडर यहाँ पे निकला 16 पाए। अभी देखो 4/3 पाए। अब 2 का क्यूब कितना है? 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 2 8 बराबर। अभी प्लस करेंगे किससे? कोन के वॉल्यूम के साथ, 1/3 पाए। 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 4 16 बराबर। अभी हम क्या करेंगे? इसको हम ऐड यहाँ पे करेंगे। 16 पाए इज इक्वल टू 4/3, 8 4 ज़ा 32/3 पाए। अब 32 3 से तो कट भी नहीं रहा है,
तो क्या करेंगे यहाँ पे 16 इंटू 1 16/3 पाई हम लिखेंगे। अब 3 और 16 भी यहाँ पे कट नहीं रहे हैं, तो इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 16 पाई ये इसके साथ, इसके वॉल्यूम के साथ इक्वल आना चाहिए, हो गया 32 पाई और प्लस 16/3 पाई। अब देखो डिनोमिनेटर में इसको ये जो डिनोमिनेटर है दोनों का सेम है, तो इसका अगर जब हम ऐड करेंगे तो उनका एलसीएम कितना जाएगा, 3 ही जाएगा। अब यहाँ पे 32 पाई प्लस 16 पाई यहाँ पे हम करेंगे। अब 32 प्लस 16 करो कितना आ रहा है देखो। अब यहाँ पे देखो 16 पाई इज इक्वल टू 32 प्लस 16 पाई कितना होता है, 48 पाई डिवाइडेड बाय 3 बराबर। अब 48 से 3 में कट रहा है क्या, 3 1 जा 3 3 6 जा 18, तो 16 पाई इज इक्वल टू 16 पाई बराबर। अभी देखना है यहाँ पे, ये हो गया यहाँ तक ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। लेकिन ये 4/3 यहाँ पे क्यों हो रहा है ये हमें समझना है, ठीक है। जो वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर है वो 4/3 यहाँ पे क्यों हो रहा है ये आपको समझना है। अब यहाँ पे देखो 4/3 क्यों होता है। अब देखो ये जो स्फीयर है ये क्या, एक 3D फिगर है, मतलब हम जिस तरफ से भी देखेंगे ये सर्किल हमें दिखेगा, मतलब 4 ठो सर्किल, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं सारे तरफ, मतलब हो गया 4 ठो सर्किल है।